जहां बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है कि मेड इन पाकिस्तान चीज आपने बनाई है, वहां कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। जोल्टा क्या अचीव करना चाह रहा है? क्या हमारी ये फाइनल प्रोडक्ट है, यही सारी जिंदगी चलेगी? कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, एक तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली होता है कि वो अपने विजन से सही कह रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता। आप 1970-80 का करोला मॉडल देखें, अभी भी पाकिस्तान में देखेंगे तो देखने को दिल नहीं करेगा, लेकिन आज का करोला मॉडल देखें। अब नेक्स्ट हमने प्लान शुरू कर दिया, इसका फ्रेम चेंज होगा, इसका हैंडल, इसकी पूरी शेप जो है नए मॉडल में आज। फिर नेक्स्ट मॉडल जो आ रहा है वो लिथियम बैटरी के साथ आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मेड इन पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बाइक है जो मेड इन पाकिस्तान है। इमरान खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया है कुछ अर्सा पहले, और उससे बहुत ज़्यादा इसको अब रिस्पांस मिल रहा है पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी। लेकिन जहां बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है कि मेड इन पाकिस्तान चीज़ आपने बनाई है, वहां कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। मसलन वो कहते हैं कि यार ये 70-125 या होंडा वाली शेप आपने क्यों बनाई है, फिर कहते हैं ये डब्बा क्यों लगा दिया, फिर और डिफरेंट उनके एतराज़ात हैं। तो मेरे साथ इस वक्त अजीम साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं जोल्टा इलेक्ट्रिक के। इनसे हम पूछेंगे कि ये सारे जो क्रिटिसिज्म है ये क्यों आ रहा है, इसका जो रिस्पॉन्स क्या है, क्या फीडबैक हम लेके इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सबसे पहले अजीम साहब आप कैसे हैं? बस जी ज़बरदस्त। समीर साहब आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये हांगकांग गए हुए थे, नेक्स्ट जो कार आ रही है, बैटरी के नए सिस्टम्स आ रहे हैं, उस पर काम करने गए हुए थे, तो अब माशाल्लाह वापस आ गए हैं। वो कहते थे कि ताड़ी जोड़ी कल्ला कल्ला मीर अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये बाइक लॉन्च हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मार्क है। हमें तो पता है कि ये क्या हुआ, यानी मेड इन पाकिस्तान इट्स नॉट इजी, इट वाज इम्पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल हुआ। लेकिन अब जो लोग कहते हैं यार इसका क्या डब्बा लगाया हुआ है, इसकी शेप क्या बनाई हुई है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें लोगों का कि जोल्टा क्या अचीव करना चाह रहा है। क्या हमारी ये फाइनल प्रोडक्ट है, यही सारी जिंदगी चलेगी? मीर साहब सबसे पहली बात तो ये देखें कि जो आपने भी बात की, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, एक तो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली होता है कि वो अपने विजन से सही कह रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता। जैसे आप देखें, जब भी ये ओवरऑल कंसेप्ट भी है, जब भी जो बंदा नेगेटिविटी फैला रहा होता है या बाद दफ़ा कोई ऐसी क्रिटिसाइज कर रहा होता है, तो वो उससे उसकी विजन पता चलती है। उसको पता नहीं होता बेसिकली जो है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो बाद में वही देख रहा होता है कि मैं सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप मेड इन पाकिस्तान की बात करते हैं, अपनी होम ग्राउंड पे वर्किंग करते हैं, जो कि सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो ये होता है कि बेसिक से, लीन वे से, आप छोटे वे से, छोटे मॉडल से, छोटी शेप से आप शुरू करते हो काम। लेकिन लोग समझते शायद यही सब कुछ है और इसी के ऊपर ये बस कमाते रहेंगे और पता नहीं रुलाते रहेंगे, जो हमारे साथ हुआ भी है, जो एक सेट कल्चर इंडस्ट्री में किया भी आपको ही पता है। लेकिन जोल्टा का कंसेप्ट ये नहीं है। जोल्टा का कंसेप्ट इनोवेशन का है, हर रोज़ काम करने का है, हर रोज़ जो है आगे निकलने का है, जिसमें आप सबसे बड़ी चीज़ देखें कि अच्छा ये नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान में, बाहर मेड इन जापान में भी यही था। मसलन आप देखें टोयोटा को, आप देखें, आप 1970-80 का करोला मॉडल देखें, अभी भी पाकिस्तान में देखेंगे तो देखने को दिल नहीं करेगा, लेकिन आज का करोला मॉडल देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं दुनिया के लेटेस्ट मॉडल से चीज़ों को। हम ये नहीं देखते कि ये जो मेड इन पाकिस्तान है ये भी वहाँ पहुँचेगा अगर इसको जोल्टा जैसे इनोवेटर लोग जो हैं वो लेके आएंगे। तो हमारा जोल्टा का कंसेप्ट ये है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जैसे अभी आप देखें कि अभी थोड़े ही टाइम में कितना फ़र्क है कि ये चीज़ जो है जल्दी में हमने क्लोज अप की, क्योंकि पॉलिसी चाहिए थी। गवर्नमेंट के इदारे कहते थे कि भाई, ईडी भी कहता था कि हमें दें, डॉक्यूमेंटेशन दें, बताएं भाई लाइसेंस किस चीज़ का दें, किस मॉडल का दें। तो हमने क्लोज करना था, जो कि लोगों को समझना चाहिए कि क्लोज के लिए ये चीज़ रातों रात जो है हमने प्लान की कि यार इसकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, मॉडल नंबर चाहिए, तो इस वजह से इसकी जो चीज़ें थी भी वो कर दी गई। और उसके साथ ही हम वर्किंग कर रहे थे अगले मॉडल की। जिस तरह आपको पता है कि ये मॉडल है, इस मॉडल में आप देखें बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी उस मॉडल में, शेप जो है बॉक्स की कम से कम चेंज की गई है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये मॉडल भी है, जो लोग बाद दफ़ा सही भी कहते हैं कि यार इतने सालों से एक शेप जैसे मेहरान, वो आप देखें कि लोग देख देख के थक गए थे, इसी तरह ये शेप जो है, यही मॉडल। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वेंडर जो है उनका बहुत पैसा लगा हुआ है, जिनको हम ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने प्लान शुरू कर दिया, इसका फ्रेम चेंज होगा, इसका हैंडल, इसकी पूरी शेप जो है नए मॉडल में आ रहे हैं। जो नेक्स्ट जो है वो आप पूरा स्केच ही मॉडलिंग की तरह होगा, जैसे मॉडलिंग होती है गाड़ियों की, लेकिन वो स्टेप में होता है। तो इसके रिम, इसकी हर चीज़ें, मीटर, हर चीज़ जो है वो नए मॉडल में आती है। अच्छा, तो यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि इस शेप को बनाने का देखें पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। लोगों को शायद ये नहीं पता कि जो इवन जो होंडा के पार्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा वेंडर्स हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं। तो क्योंकि पेट्रोल वाली जो बाइक है उसको रिप्लेस करना है इंशाल्लाह, फिर कार पे भी जाना है,
तो वो सब का सब पहले ही ये सारी चीज़ें, ये पार्ट्स मौजूद थे। तो इसके पीछे मकसद ये था कि लोगों को मसला ना हो कि किसी का टंकी ख़राब हो गई है, वो रिप्लेस करनी है, तो वो था। तो ये नेक्स्ट मॉडल है जिसमें शेप चेंज की गई है। सबसे पहले बॉक्स की अगर आप देखें, उसके अलावा 2 कीज़ थी पुराने मॉडल में, और इस मॉडल में जो नया मॉडल आ रहा है उसमें एक की है, तो एक सेंट्रल कर दिया। अब ये ड्राई बैटरी के साथ है। फिर नेक्स्ट मॉडल जो आ रहा है वो लिथियम बैटरी के साथ आ रहा है। नेक्स्ट मॉडल जो आएगा फिर वो सुपर कैपेसिटर के साथ भी आएगा। फिर ये 70 मॉडल है, फिर 100, 125 और 150 पे भी काम हो रहा है। तो ये सारे मॉडल्स आने हैं। इनकी डेट्स जो हैं वो ज़्यादा वीडियोस बनेंगी, प्रॉपर लॉन्चेस भी होंगी। लेकिन यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं कि लगातार इंप्रूवमेंट हो रही है। और एक जो चीज़ लोग नहीं समझते, सिर्फ ये मॉडल्स नहीं है, अगर आप इस तरफ देखें तो ये बाइक्स हैं जो कि मेड इन पाकिस्तान एज वेल, और ये साइकिल में एक डिफरेंट किस्म की मॉडर्न लुक दी गई है। इसके साथ साथ अगर आप इस तरफ देखें तो ये ज़्यादातर लोग जो आप देखते हैं कि चाइना में जो मॉडल्स बनते हैं, इसमें स्पोर्ट्स बाइक है, फिर इसमें स्कूटीज़ हैं, ख़वातीन का ख्याल रखा गया है। तो ये सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। इनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा का सारा मैन्युफैक्चर जो है वो पाकिस्तान में हो। तो स्टेप वाइज ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारी जो कौम है, सोशल मीडिया ने मेरे ख्याल में एक हमारा वो बना दिया इस तरह के इमेज, कैसी चीज़ देखनी है तो शुरू हो जाना, वो मुझे नहीं समझ आती। वो देखें, हमारे लोगों के पास नया नया मोबाइल है, आपको पता है, और वो जैसे होता है ना ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, हर बंदे का दिल करता है कि वो भी लिखे, वो भी जो है बताए, और चाहे रॉन्गली या वो क्रिटिसाइज करे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा सोशल मीडिया का एक पूरा यूज़ है या यूज़र है, उसको चाहिए कि वो भी लर्न करे, और उसकी भी मैं तो बल्कि गवर्नमेंट दारों को भी चाहूँगा कि उसकी ट्रेनिंग करें, कौम की ट्रेनिंग करें कि यार इसको हमने प्लस लेना है, इसको अप्रिशिएट करना है। और वैसे बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो हम वो उन लोगों को कह रहे हैं कि यार मिसाल के तौर पर जो बात भी हो रही है कि उनको सिर्फ समझ नहीं है, जैसे अभी आप भी बात कर रहे हैं मीर साहब, चाइना के अंदर जो है ना बहुत सारी जो फसलें थी उनको सुंडी पड़ती थी, यानी सुंडी फसलें खा जाती थी। तो उन्होंने सुंडी मारनी शुरू कर दी कि ये सुंडी जो है वो फसलों को खा जाती है। पता चला कि वो चिड़िया जो बेसिकली सुंडी को खा रही थी वो मरना शुरू हो गई है। तो उन्होंने फिर वो बंद किया कि यार ये सुंडी अगर कोई फसल कर दी, वो चिड़िया का सारा मामला ख़राब है। मकसद क्या है, ये ना हो कि हम इलेक्ट्रिक बाइक बनाने के चक्कर में थाउजेंड्स वेंडर जो हैं उनको मार दें, जिनका रोज़गार चल रहा है, जिनके मोल डाइयाँ, जिनकी लेबर, हर चीज़ चल रही है। तो ये वो आम बंदा नहीं समझ सकता कि उनका भी ख्याल रख रहे हैं और ग्रेजुअली उनको भी ला रहे हैं। आप देखिए जितने वेंडर्स हैं उनको हमने आस्ता आस्ता नए डिज़ाइन पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस बंद ना हो और आस्ता आस्ता से वो शिफ्ट हो। तो जो यूज़र है उसको, खासकर जो सोशल मीडिया का यूज़र है, जहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा है वहाँ बहुत सारा नुकसान भी है कि वो अजीब किस्म की जो है वो बातें भी कर रहे होते हैं और हर वक्त जो है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मेड इन पाकिस्तान को इज़्ज़त देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मेड इन पाकिस्तान की कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, फील हो रहा है, तो उसको अगले मैटर में देखना चाहिए, जो कि खासकर हम लोग कर रहे हैं, जो कि बाकी इंडस्ट्री को भी बूस्ट कर रहे हैं कि भाई सब लोग मेड इन पाकिस्तान में आए और मेड इन पाकिस्तान की जो चीज़ मॉडल बनती है उसको इम्प्रूव करें, अगले वर्जन में लेके चलें, ताकि लोगों का बिलीव भी बने, ना सिर्फ लोकल पाकिस्तान के लोगों का बल्कि इंटरनेशनल। इंशाल्लाह मीर साहब लोग देखेंगे जोल्टा बाइक इंटरनेशनल मार्केट को विन करेगी। बहुत ज़बरदस्त है। सिंपली समराइज मैं कर दूं यार, हमें भी पता है, मेरा पर्सनली ये दिल करता है कि यूके में मैंने ज़िंदगी गुजारी है, जो वहाँ की टॉप की बाइक है उस तरह की बाइक है वहाँ बने। लेकिन यार फिर आपने ये भी देखना है कि यार हमारी फैमिली हैं, 2 बंदे बैठे हुए, मियाँ बीवी बैठे हुए, उनके 3 बच्चे साल बैठे हुए हैं, फिर हज़ारों जो है वेंडर्स हैं, फिर इसमें हज़ारों पार्ट्स हैं। तो वो जो एक बटन दबा के हर चीज़ चेंज नहीं होती, ग्रेजुअली सब काम हो रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए ये है कि मेड इन पाकिस्तान बाइक बनी है। इसके अलावा डिफरेंट मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, कार लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आप जब कमेंट करते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें कि क्या क्या चीज़ है, कौन सी इंप्रूवमेंट्स आ सकती है। जो फीडबैक है वो हम ऑन बोर्ड करते भी हैं। अभी से इंडिया और इंटरनेशनल जो ज़बरदस्त किस्म की बाइक्स हैं उनकी शेप्स के मुताबिक नई बाइक्स पे काम और R&D स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वो टाइम लगता है। ये चीज़ आप भी समझें। इंशाल्लाह जिस तरह अजीज साहब ने कहा, यार उस वक्त इन्होंने ये काम शुरू किया था जब पूरी दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान बाइक, और वो भी इलेक्ट्रिक, नहीं हो सकती। लेकिन आज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जोल्टा जो है $1 मिलियन रेवेन्यू पर मंथ को टच कर रही है। ये वो कंपनी थी जिसका कहा गया था कि 6 महीने के अंदर बंद हो जाएगी। इसने बंद नहीं होना, इसने ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना नाम बनाना है। लेकिन जब हम मिल के काम करेंगे,
आप भी प्राउड फील करें। वज़ीर आज़म साहब ने इसमें पोटेंशियल देखा, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की, जो कि छोटी चीज़ नहीं है। इसी तरह अब हमारे साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, उनको पता है कि इसका कितना बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन अजीम साहब की रहनुमाई में, उस्मान शेख साहब की रहनुमाई में, पूरी टीम जो हमारी है उनकी रहनुमाई, और ख़ास तौर पे आप और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ मिल के इसको ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इंशाल्लाह दुनिया की बेस्ट कंपनी बनाना है हम सब ने मिलकर। थैंक यू वेरी मच अजीम साहब, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।